Welcome to Wheeler. This is session number 1 of Advanced Java. In the session number 1 we are going to discuss about introduction of multi-threading, what is the thread, creating new threads, subclassing the thread class, implementing the runnable interface and the thread state. Firstly we are discuss about what is the thread. Thread क्या है? A piece of code that run in concurrent with other threads. बेसिकली जब हम बात करते हैं मोर देन वन थ्रेड्स की, तो जब हमारे पास कोई कोड, एक ऐसा कोड जो क्या है कि कॉन्करेंटली मीन्स साइमल्टेनियसली एक थ्रेड के साथ दूसरा थ्रेड क्या हो रहा है, कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थ्रेड. ईच थ्रेड इज ए स्टैटिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. मीन्स जब हम कोई थ्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास थ्रेड क्या होती है कि पर्टिकुलरली एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से हमारे पास कनेक्टेड होती है कि हमारे पास ये थ्रेड है, इसके बिहार पे हमारी ये थ्रेड यूज हो रही है, इसके बिहार पे हमारी फर्दर ये थ्रेड यूज कर रहे हैं. ओके, मीन्स द थ्रेड are being extensively used to express concurrency on both single and multi-processor machine. Okay, means हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास जब सिंगल या मल्टी प्रोसेसर मशीन की बात होती है तो उस कंडीशन पे हमारे पास मोर देन वन थ्रेड्स होते हैं, मोर देन वन प्रोसेस होती है. अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि मोर देन वन सिस्टम यूज करते हैं. तो अब हम पर्टिकुलरली जब हम सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारे पास ये होता है सिस्टम में कि एक प्रोसेस जब हमारी कंप्लीट होगी देन फर्दर हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन जब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है कि हम एक साथ सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं कि मोर देन वन थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग ए टास्क हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इज दैट कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. मीन्स ए प्रोग्रामिंग विच कंट्रोल द थ्रेडिंग ऑफ मल्टी थ्रेड एट द सेम टाइम, दैट्स प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. Okay, now Java threads. What is the Java thread? Java has built a thread support for multi-threading. Means Java के अंदर क्या है कि आप there are the functionality which is support the multi-threading to the Java. Okay, and then the synchronization. What is the synchronization? Synchronization basically the how we can synchronize one thread into the another thread. Means at the same time कि एक थ्रेड हमारे पास क्या होगा, एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, फिर फर्दर दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी. तो मीन्स कैसे हमारे पास एक थ्रेड का हमारी कंप्लीट हो रही है, दूसरी थ्रेड का हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंक्रोनाइजेशन मेथड होता है. ओके, एंड देन द थ्रेड शेड्यूलिंग. हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द थ्रेड शेड्यूलिंग. थ्रेड शेड्यूलिंग बेसिकली हमारे पास ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी थ्रेड किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुई है, कौन सी थ्रेड हमारी किस टाइम पे रन हो रही है और कौन सी थ्रेड किस टाइम पे हमारी वेटिंग कंडीशन में जा रही है. मीन्स अभी जब हम सब थ्रेड डिफरेंट स्टेट ऑफ द थ्रेड डिस्कस करेंगे तो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी थ्रेड होती है और पर्टिकुलरली किस किस थ्रेड से कैसे कैसे हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इसमें क्या है कि हमारे पास कैसे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कम्युनिकेट करती है, कैसे उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली उस कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि एक थ्रेड है, इस थ्रेड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली हमारी दूसरी थ्रेड कौन सी है और उसके बिहाफ पे कैसे हम डेटा को एक्सेस करें फ्रॉम वन थ्रेड इनटू द अनदर थ्रेड. ओके, मीन देयर आर द सम डिफरेंट मेथड्स सच एज द करंट थ्रेड, स्टार्ट, एंड, रन, स्लीप, स्टॉप, रिज्यूम, set priority, get priority, suspend. These are the some different method which is used for inter-thread communication. Java garbage collector is a low priority thread. Okay, means अब यहाँ पर हम जब जीसी की बात करते हैं तो जीसी हमारे पास क्या है कि एक लो प्रायोरिटी थ्रेड है जो कॉन्टिन्यूस क्या हो रही है हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है कि कब कैसे हमारे पास सिस्टम है और इस थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे लो होती है. ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे पास ये किसी भी थ्रेड को क्या कर सके, इंटरप्ट ना करे, ताकि हमारे पास कोई भी अगर काम आए तो इसको हम क्या करते हैं लो प्रायोरिटी पर रख देते हैं, फिर फर्दर हम उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन जब ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है फिर अगेन हम क्या करते हैं उस टास्क को स्टार्ट करते हैं, फर्दर उस टास्क को हम क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं. Thread mechanism. Create a class that extend the thread class. Create a class that implement the runnable interface. In the Java, there are basically the two mechanisms how we can implement the threading. Okay. First one is the अगर सपोज करिए आप अपनी क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो उस क्लास के क्रिएट के ऑब्जेक्ट क्लास में आप java.lang.thread नाम की क्लास होती है lang पैकेज के अंदर, इस क्लास को क्या करिए आप एक्सटेंड करिए. अदरवाइज द सेकंड मेथड इज द यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस. ओके, मींस इफ यू सपोज करिए आप एक पहले से क्लास को एक्सटेंड कर चुके हैं उस क्लास में एंड देन यू वांट टू implement the threading mechanism, then you can implement the runnable interface. Okay, means thread extend my thread and runnable my class. Object or thread, object with run body. Okay, and the thread method.
थ्रेड क्या होता है बेसिकली, जब भी हम कोई भी कमांड कोई भी थ्रेड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक पब्लिक वॉइड रन नाम का मेथड होता है, जिसके अंदर इस मेथड के अंदर बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप पार्ट्स लिखेंगे वो पर्टिकुलर पार्ट्स हमारा क्या होगा थ्रेड्स के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। मीन्स अगर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड है तो वो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स उस पर्टिकुलर पार्ट्स को क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे एट द CPU टाइम पे, कि मीन्स जितना टाइम हमने CPU उसको दिया है उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा उसको एक्सेस किया जाएगा और उसको हम क्या करेंगे CPU टाइम देगा कि आप इस टाइम पे अपनी ये थ्रेड एग्जीक्यूट करो और इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी ये थ्रेड एग्जीक्यूट करो। फर्स्ट मेथड एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, मीन्स अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट टू मेथड थे यहाँ पर कि आप एक्सटेंड कर लिए थ्रेड क्लास को या फिर इंप्लीमेंट करिए रनेबल इंटरफेस को। देयर आर द फर्स्ट मेथड इज द एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। क्रिएट ए क्लास बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड रन मेथड। ओके, मीन्स हमें क्या करना होता है जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या करना है कि आपको रन मेथड को पब्लिक वाइड रन, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज डिफाइंड इन द रनेबल इंटरफेस। ओके, मीन्स हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर थ्रेड मेथड को क्या करना है रन मेथड को ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने के बाद फर्दर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज द ओवरराइड द रन मेथड एंड सेकंड स्टेप द क्रिएट द थ्रेड। ओके, मीन्स हम क्या करें माय थ्रेड इज द थ्रेड विच इज एक्सटेंड द क्लास थ्रेड। ओके, मीन्स अब यहाँ पर क्या किया थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू माय थ्रेड एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। देखिए जब आप कोई भी थ्रेड स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक स्टार्ट मेथड होता है एंड द स्टार्ट मेथड इज ऑफ द थ्रेड क्लास। ये स्टार्ट मेथड मेरा थ्रेड क्लास का मेथड होता है और इस पर्टिकुलर मेथड में आप ओनली वन टाइम यू कैन स्टार्ट एनी थ्रेड। ओके, इफ यू स्टार्ट द थ्रेड अगेन देन इट थ्रो द इंटरप्टेड स्टेट एक्सेप्शन। ओके, मीन्स हमारे पास एक इनलेवल स्टेट एक्सेप्शन की एरर जनरेट करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा और आपके प्रोग्राम में नंबर टर्मिनेट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास दो बार प्रोग्राम स्टार्ट हो तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बार ही किसी भी थ्रेड को क्या कर सकते हो स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, सपोज करिए मैंने यहाँ पर दो स्टेप में आपको बताया कि आप पहले थ्रेड को क्रिएट करिए एंड देन यू क्रिएट द स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। नाउ यू कैन in the one single method you can create the thread as well as you can also execute the thread. How you can implement, just write down the new my thread dot start method and the dot start method is the of thread class. देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक मेथड मैसेज लिखा एज एग्जांपल क्लास my thread extend thread public void run, this thread is running, this is the message which is displayed in the thread class run method and class thread example1 and the public static void main string args my thread t is equal to new my thread and then t dot start। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप इस थ्रेड को क्या करेंगे इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। द सेकंड मेथड इज द थ्रेड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रिएट द क्लास दैट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस रनेबल एंड ओवरराइड रन मेथड। ओके, मीन्स हमने क्या किया रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया, ओवरराइड किया एंड रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय थ्रेड क्लास। ओके, मीन्स माय थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद अब मुझे अगेन क्या करना होगा कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि हमारे थ्रेड रनेबल इंटरफेस में स्टार्ट मेथड नहीं होता। ये स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास का है। मींस इफ यू वांट टू स्टार्ट द थ्रेड यू मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ द थ्रेड क्लास। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि द स्टार्ट मेथड इज अवेलेबल ओनली ऑन द थ्रेड क्लास एज ए आर्गुमेंट। when you are creating the object of the thread class as a argument you provide the object of the my thread class which is implement the renewable interface। means यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया कि आपको मैंने थ्रेड क्लास क्रिएट किया, थ्रेड इसके बाद न्यू थ्रेड एंड एज ए आर्गुमेंट वी प्रोवाइड द माई ऑब्जेक्ट विच इज द माई थ्रेड क्लास। मीन्स माई ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर पास किया। पास करने के बाद अब फर्दर मैंने क्या किया यहाँ पर स्टार्ट एग्जीक्यूशन। मीन्स यहाँ पर मैंने क्या किया थ्रेड को स्टार्ट किया एग्जीक्यूट करने के लिए। मीन्स अब हमारे थ्रेड क्या हो जाएगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जस्ट सी द एग्जांपल, माय थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल and public void run system.out.println, this thread is running, okay, and the class thread example 2 and the public static void main string args thread t is equal to new thread
as a argument of the thread class you provide the object of the myThread class, means new thread in the bracket new myThread. ओके, मीन्स सबसे फर्स्टली क्या करेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गूमेंट ये थ्रेड क्लास को प्रोवाइड कर देगा। जब ये थ्रेड क्लास को आर्गूमेंट प्रोवाइड कर देगा तो मीन्स आप रनेबल इंटरफेस के वाइड पब्लिक वाइड रन मेथड यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। होने के बाद फर्दर क्या करेंगे आप इसको टी डॉट स्टार्ट, मीन्स हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद अगेन अब हमारी क्या होगा, ये सेकंड वाला इम्प्लीमेंट अवेलेबल हो जाएगा, मीन्स हमने थ्रेड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, एज वेल एक्सटेंड कर लिया, एंड एज वेल एज यू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्रेड क्लास, मीन्स हाउ वी कैन जज द थ्रेड स्टेट। ओके, दिस इज द थ्रेड स्टेट। वन इज द न्यू, रेडी, ब्लॉक, स्लीपिंग, डेड, रनिंग एंड वेटिंग। दिस इज द बेसिकली स्टेट ऑफ द थ्रेड क्लास। अब देखते हैं कैसे हमारे पास किस कंडीशन पे कैसे हमारे पास थ्रेड आते हैं। फर्स्टली जब भी हम कोई भी थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो पहले हमारे वो थ्रेड किस स्टेट में आती है, न्यू स्टेट में। न्यू स्टेट में आने के बाद अब ये फर्दर जब भी हम थ्रेड मेथड के स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद ये फर्दर हमारा किस में आते हैं, रेडी स्टेट में आती है, मीन्स इट इज रेडी टू रन। दिस इज नॉट इन द रनिंग पोजिशन, मीन्स अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये रेडी है कि आप इसको रन कर सकते हैं। रन करने के बाद अब ये जैसे इसके पास डिस्पैचर आएगा मीन्स अब ये क्या होगा, वापस किस कंडीशन में जाएगी, रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन होने के बाद अब कोई भी सिचुएशन यहाँ से अराइज हो सकती है। इस सिचुएशन में भी हो सकती है स्लीप की, में भी हो सकती है सस्पेंड की, में भी हो सकती है इनपुट आउटपुट की, और में भी हो सकती है कंप्लीशन की। मीन्स कोई भी सिचुएशन जनरेट हो सकती है। जैसे सपोज करिए अगर आपकी स्लीप सिचुएशन जनरेट हुई, स्लीपिंग स्टेट में जाएगी, स्लीपिंग स्टेट में जाने के बाद वापस किस स्टेट में जाएगी, ये रेडी स्टेट में। भी हो सकता है इट कॉल्ड द सस्पेंड मेथड, एंड जब सस्पेंड जाएगी तो किस में स्टेट में चली जाएगी, किस स्टेट में, ब्लॉक्ड स्टेट में। ओके, एंड अगर सपोज करिए ये हमारी थ्रेड पर्टिकुलरली थ्रेड क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स स्टार्ट स्टॉप मेथड कॉल हो चुका है, तो ये हमारी थ्रेड किस में चली जाएगी, किस स्टेट में, डेड में। अगर इवन दैट यहाँ पर वेट मेथड हमारा कॉल होता है तो ये हमारी पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर थ्रेड वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। वेटिंग स्टेट में जाने के बाद जब तक इसके पास नोटिफाई मेथड नहीं कॉल होगा तब तक ये थ्रेड हमारी वेटिंग स्टेट में रहेगी। जैसे नोटिफाई मेथड कॉल होगा ये फर्दर किस स्टेट में आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। ओके, एंड जब हम स्लीपिंग मेथड में भेजते हैं तो क्या करता है, टाइम एक्सपायर्ड, जितना टाइम मिल गया उतने टाइम तक अगर एक्सपायर्ड हो जाए उसके बाद या फिर अनइंटरप्टेड, मीन्स या तो हमारा टाइम एक्सपायर हो जाए और या फिर हमारा कोई इंटरप्ट जनरेट हो जिसके थ्रू क्या हो जाए वापस से रेडी स्टेट में चले जाए। ओके, मीन्स अगर ब्लॉक में आती है, ब्लॉक ऑन, ये ब्लॉक किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, मे बी ये सस्पेंड में भी हो सकती है, मे बी क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट ब्लॉक में हो सकती है। इनपुट आउटपुट तब ये हमारी थ्रेड किसमें चली जाएगी, ब्लॉक में। ब्लॉक स्टेट में आने के बाद फर्दर कहाँ पर जाती है, सस्पेंड में जाएगी। सस्पेंड में आने कॉल करने के बाद ये वापस रेडी में आई, और मे बी इनपुट आउटपुट अगर इसका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद भी फर्दर किस स्टेट में चली जाएगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी। ओके, दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड क्लास, मीन्स हम किस स्टेट से थ्रेड को क्रिएट करते हैं और फर्दर ये थ्रेड हमारी कैसे क्रिएट होगी और कैसे एक दूसरे सिस्टम से एग्जीक्यूट करेगी। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, व्हाट द वे टू इम्प्लीमेंट द थ्रेड, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। नाउ अब तक हमसे देखा कि थ्योरेटिकल पार्ट कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। नाउ अब हम सब देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी जस्ट ओपन ए एडिटर, कोई भी एक एडिटर हम ओपन कर लेते हैं। जस्ट इंक्रीज द साइज एंड नाउ ओके, मीन्स हमें क्या चाहिए, java.lang.thread पैकेज चाहिए, तो मैंने क्या किया java.lang. स्टार्ट किया, मीन्स हमारी ये थ्रेड क्या हो जाएगी, स्टार्ट। इसके बाद फर्दर पब्लिक क्लास myThread, दिस इज द फर्स्ट थ्रेड, एंड देन एक्सटेंड थ्रेड। ओके, यहाँ पर मैंने किया, एंड देन
ओके, मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया, एक माई थ्रेड नाम का क्लास क्रिएट किया और इस पर्टिकुलर क्लास मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया किस क्लास को, थ्रेड क्लास को, और इस पर्टिकुलर थ्रेड क्लास में मैंने ओवरराइड किया पब्लिक वाइड रन मेथड को। रन मेथड ओवरराइड करने के बाद मैंने एक मैसेज दिया वेलकम इन थ्रेड एंड देन काउंटर सी। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन एक क्लास क्रिएट करते हैं और इस क्लास में यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। माई थ्रेड empty is equal to new my thread, okay, and then empty dot start। अब मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया। कॉल करने के बाद अगेन मुझे क्या करना है, इस फाइल को मैंने सेव किया, and then इस फाइल को मैंने क्या किया, जावा से थ्रेड टेस्ट डॉट जावा, इस फाइल को मैंने क्या किया, सक्सेसफुली कंपाइल किया। सक्सेसफुल हमारा मेथड क्या होगा, क्लास क्या हो गई, कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद अगेन मैंने क्या किया, इस क्लास को मैंने एग्जीक्यूट किया, मीन्स जावा एंड थ्रेड टेस्ट। जस्ट सी द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, वेलकम इन थ्रेड 1, वेलकम इन थ्रेड 2, वेलकम इन थ्रेड 3 एंड सो ऑन, वेलकम इन थ्रेड 10। मीन्स आपने जो भी मेथड यहाँ पर कॉल किया था इस रन मेथड में, आप क्या कर सकते हो, इसको कॉल कर सकते हो और यहाँ वही काम हमारा शेयर होगा जो काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ओके, मीन्स अब क्या कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर स्टार्ट को कॉल किया। नाउ यू कैन ऑल्सो कॉल द empty dot run। If this method just call as the member of the my thread class, not treated as a thread method। okay, मीन्स जब भी आप empty dot run को आप कॉल करेंगे तो रन मेथड हमारा एज ए मेंबर ऑफ द माई थ्रेड क्लास कॉल होगा, ना कि एज ए थ्रेड क्लास मेंबर कॉल होगा। थ्रेड ये मेथड केवल उसी कंडीशन पे कॉल होता है जब आप थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो। ओके, मीन्स अब हम इस चेंज को देखते हैं, जस्ट सी द चेंज, दिस मेथड कॉल जस्ट ओके 2 times, मीन्स वेलकम इन थ्रेड 1, वेलकम इन थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड देन 10 times ये मेथड हमारा क्या होगा, कॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमारा मेथड चेंज हो रहा था। अगेन हम यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी मेथड को फिर से रिपीट कर देते हैं। ये मेथड हमारा फिर से रिपीट हुआ। रिपीट होने के बाद जस्ट सी द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट। अब आप देखिए पहला मेथड हमारा कहाँ कॉल हुआ, इस क्लास का थ्रेड 1, थ्रेड 2, फिर थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9 के बाद फिर क्या हुआ, हमारा थ्रेड कॉल हुआ, फिर इसके बाद 9 कॉल हुआ, फिर हमारा 1 कॉल हुआ, फिर इसके बाद 10 हुआ, फिर अगेन। मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो सीपीयू का टाइमिंग है वो सीपीयू का टाइमिंग क्या हो रहा है,
शेयर हो जा रहा है कि मीन्स पहले हमारा इस थ्रेड को कॉल करा, फिर हमारे इस थ्रेड को कॉल करा, फिर हमारे इस मेथड को कॉल कर रहा है। मीन्स जब जब इसके पास टाइम मिल रहा है तो हमारे थ्रेड को कॉल करा, अदरवाइज क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस मेथड को कॉल कर रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस मैकेनिज्म कॉल्ड द इम्प्लीमेंटिंग एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वेव्स को यूज करते हैं। इसी मेथड को हम क्या करते हैं, सेकंड वेव से इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड हियर जस्ट ओके, import java.lang.start, okay, and then class run test implements runnable, okay, and then public void run, and just here write down the println, and then thread plus I, okay, and then it execute public void runnable test. It's not void, it's a class, public class runnable test, public static and then string args। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। थ्रेड t इज इक्वल टू न्यू एंड देन थ्रेड, and as a argument we provide the object of the run test method, run test class means new and then t dot ओके। मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, क्लास किया, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड द आर्गुमेंट ऑफ द थ्रेड क्लास एज ए वी प्रोवाइड द रन टेस्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ द रन टेस्ट क्लास। नाउ अब क्या करते हैं, just compile okay, and then this is the third class, okay। This was the thread 1, thread 2, thread 3 and so on the thread 10, okay। now अब क्या करते हैं, हम इसी क्लास का मोर देन वन थ्रेड क्रिएट करते हैं।
अभी मेरे पास एक सिंगल थ्रेड क्रिएट हुई है. अब नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मल्टी थ्रेडिंग. ओके, मीन्स मल्टी थ्रेडिंग मीन्स वी जस्ट रन execute the create the more than one thread and run the same thread at the same time. We just create the thread T1 T2. Okay, and then just show the result. Just see the result. What are the result? Okay, means देखिए 1 1 1 2 2 and then 3 again 2 4 3 5 3 6 4 7 4 8 9 5 10 5 6 6 7 7 8 8 9 8 10 9 10. Means there are the no sequence between the thread 1 and the thread 2. Each thread execute independently as per the requirement. मीन्स हमारे पास जितने थ्रेड थे सब क्या हो रहे हैं, एज इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. हमारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड ऐसे इस टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, ये पर्टिकुलर थ्रेड हमारी इस टाइम पे एग्जीक्यूट होगी. ओके, दिस इज द कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग. एंड दिस इज द देयर आर द डिफरेंट वे हाउ वी क्रिएट द थ्रेड एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट द थ्रेड. ओके, थैंक यू.